23 में से आज मैं खुदा का कलाम आपको सुनाऊंगा। ज़बूर 23 जो है, आप जानते हैं ये एक शाहकार है, ये एक ऐसा खूबसूरत ज़बूर है जिसको हम शाहकार कह सकते हैं। वैसे तो बाइबल मुकद्दस की हर एक आयत ही एक शाहकार की हैसियत रखती है, लेकिन इस ज़बूर के अंदर दाऊद ने अपनी जिंदगी का निचोड़ समो दिया है। इसके अंदर दाऊद की जिंदगी का, रूहानी जिंदगी का अर्क है, जिसको इस ज़बूर की 6 आयात के अंदर हम पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और इस ज़बूर के अंदर ऐसे भेद छुपे हुए हैं, अगर ये आज के मसीही को समझ आ जाएं तो वो अपनी जिंदगी को मसीह खुदावंद में बहुत मजबूत और मुस्तहकम पाएगा। तो पहली आयत से तिलावत करेंगे। खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है। वो मेरी जान को बहाल करता है, वो अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि ख्वाह मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे असा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सकूनत करूंगा। आमीन। बल्कि ख्वाह मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा। मौत के साए की वादी पर आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बाइबल मुकद्दस के अंदर हमें यह तालीम मिलती है, ईमानदारों की जिंदगी के अंदर हमें यह तालीम मिलती है कि खुदा उन्हें अपने पास बुलाता है, खुदा उन्हें अलहदा करता है, खुदा उन्हें दुनिया से अलग करता है और उन्हें अपनी खिदमत के लिए मखसूस करता है, उन्हें अपनी इबादत के लिए मखसूस करता है, उन पर अपनी मोहर लगाता है। और पुराने अहदनामे के अंदर लिखा है, जिस शख्स को खुदा काहिन होने के लिए चुन लेता था, बल्कि तमाम बनी इसराइल को खुदा ने चुना और वो खुदा के लिए मुकद्दस कौम थे। और नए अहद के अंदर ये तालीम हमें मिलती है कि हम शाही काहिनों का फिरका हैं, हम मुकद्दस कौम हैं और खुदा ने हमसे अहद बांधा है, खुदा ने हम पर मोहर की है। और जब खुदा किसी शख्स पर मोहर करता है, जब खुदा किसी शख्स को दुनिया से अलहदा करता है, तो खुदा उसको एक ऐसी घुटाली के अंदर डाल देता है। आप समझ लें कि ऐसी भट्टी है जिसके अंदर आप ताए जाते हैं। तो मौत के साए की वादी जो है, ये इसी अमल का एक हिस्सा है। वहां पर उसने बताया कि वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है। ये एक अच्छी बात है। खुदा हमारी लाइफ के अंदर मौजे करता है। हम कलीसिया के अंदर खड़े होकर गवाही देते हैं, हम बताते हैं कि जी हमारा ये मसला था, हमारा वीजा नहीं लग रहा था, हमारी बेटी को रिश्ता नहीं मिल रहा था, हमारे पास पैसे नहीं थे, हमारा घर बहुत कमजोर हो चुका था, हमें रीबिल्ड करने के लिए पैसे चाहिए थे, हमारे पास पैसे नहीं थे, खुदा ने हमें पैसे दे दिए। ये सब हरी हरी चरागाहें हैं, राहत के चश्मे हैं जहां पर खुदा लेकर जाता है। लेकिन इन तमाम मौजूदात के बाद खुदा एक ईमानदार को मैच्योर करने के लिए मौत की साए की वादी में से गुजारता है। अगर मैं और आप मौत की साए की वादी में से नहीं गुजरेंगे, हम मैच्योर नहीं होंगे। जब हम मौत के साए की वादी में से गुजरते हैं तो खुदा हमें इनसाइड मैच्योर करता है, और जब हम मैच्योर हो जाते हैं, खुदा में हम बालिग होना शुरू हो जाते हैं, तब हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होना शुरू होता है। जो लोग खुशहाली के अंदर खुदा के साथ चल रहे होते हैं, उनकी गवाही को देखकर लोग बरकत पाते हैं। लेकिन जो लोग दुखों के अंदर खुदा की तमजीद करते हैं, उनकी गवाही से बहुत ही ज्यादा मजबूती मिलती है कलीसिया को। तो ईमानदारों की जो इब्तदाई कलीसिया की गवाहियां हैं, वो दुखों की गवाहियां हैं, वो खुशहाली की गवाहियां नहीं है। वहां पर खुदा ने मौजे किए भी और मौजे नहीं भी किए। अगर इब्रानियों का खत पढ़े तो वहां पर आधे चैप्टर के अंदर उसने बताया कि किस तरह खुदा ने बड़े बड़े काम किए, लेकिन आधे चैप्टर के अंदर वो बताता है कि नबियों को आरों के अंदर चीरा भी गया, ईमानदारों को भूखे शेरों के आगे डाल दिया गया, उन्हें तकलीफें दी गई, उन्हें अजियतें दी गई, उन्हें जलाया गया, उन्हें मारा गया, उन्हें कूटा गया, लेकिन तो भी वो अपने ईमान पर कायम रहे। ये ईमान की दूसरी शक्ल है, ये कलीसिया का वो दूसरा हिस्सा है जिस पर खुदा काम करता है। पहला हिस्सा खुदा मौजूद करता है, हमें छुड़ा लेता है। दूसरा हिस्सा खुदा हमें जानबूझकर उन मसाइल में धकेल देता है, छोड़ देता है कि अब ये उन मसाइल को, उन मुश्किलात को फेस करें। खुदा मुश्किलात को दूर नहीं करता, लेकिन याद रखें खुदा उन मसाइल में हमारे साथ रहता है। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि खुदा हमें मुसीबत के अंदर धकेल के खुद पीछे हट जाएगा और आपकी मदद नहीं करेगा। खुदा आपको जरर नहीं पहुंचने देगा, लेकिन खुदा आपको उस भयानक मौत का सामना करने देगा। हाँ, मौत की साए की वादी में से मेरा गुजरो। दाऊद एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी जिंदगी के तवील अरसे में मौत को फेस टू फेस देखा है, जिसने बहुत से जानवरों को फेस टू फेस देखा जब उसकी भेड़ों को उठाने के लिए आते थे। क्या आपके सामने कभी शेर आ जाए तो आप तसव्वुर करते हैं कि आप ठीक ठाक रहेंगे? ज्यादातर लोग बेहोश हो जाएंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि शेर एक हैबतनाक दरिंदा है और उसकी धाड़ से लोग घबरा जाते हैं।
रीछ जंगल में से निकल के आपके सामने आ जाए, मोटा ताजा पला हुआ, तो आप घबरा जाएंगे। दाऊद ने इन तमाम चीजों को देखा। ये एक अलग हिस्सा था कि दाऊद उन पर गालिब आ जाता था, लेकिन उसके बाद खुदा ने उसको दुखों की ऐसी लंबी सीरीज में से गुजारा। एक लंबी सीरियल है जिसके अंदर से दाऊद गुजरता है, और वो खुदावंद की तमजीद करता रहता है इन तमाम सालों के अंदर, इन तमाम महीनों में, इन दिनों में, उन वाकयात में वफादार रहता है। तो मौत की साए की जो वादी है, ये आपकी जिंदगी के वो तमाम पहलू हैं जिनको आप अपनी लाइफ के अंदर देखना नहीं चाहते, लेकिन वो मौजूद है। हमारी जिंदगी के अंदर बहुत दफा ऐसा होता है, हम शदीद कर्ब और मुसीबत की हालत में चले जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी के अंदर बेशुमार कर्ब देखा है, देख रहा हूं, देखता रहूंगा, क्योंकि ये खुदा का प्रोग्राम है। खुदा इसी से मुझे कामिल कर रहा है, खुदा इसी से आपको कामिल करेगा, खुदा इसी से कलीसिया को कामिल करता है। मैंने अपनी जिंदगी में मौत की आंखों में आंखें डाल के देखा है। मैंने देखा है कि मौत कितनी भयानक होती है, क्योंकि मैं एक ऐसे मर्ज में घिर गया था। सबसे पहले मुझे इत्तेफाक हुआ, मैंने कभी इस तरह से मौत को फेस नहीं किया था कि मौत का कर्ब क्या होता है। मैं अपने बाप के साथ यहीं पर थोड़ी दूर ही नवाज शरीफ पार्क आपने देखा है, उसके पास एक कमरा था, उसमें रहता था। तो आप बिलीव करें, इतनी छोटी चारपाई थी कि उस पे हम दोनों पूरे नहीं आ सकते थे, और उस चारपाई पे से आधी टांगे मेरी नीचे लटक रही होती थी, फर्श पे लगी होती, और हमारे पास एक छोटा सा गद्दा था जो मैं अपने बाप को उड़ा देता था, और मेरा बाप सारी रात मुझे देता रहता था, और मैं वो गद्दा अपने बाप को देता था कि किसी तरह हम गर्म हो जाएं, लेकिन दोनों में से कोई भी गर्म नहीं हो पाता था। मैंने अपने बाप से कहा कि मैं नीचे सो जाता हूं, आप ऊपर सो जाएं, आप बीमार हैं। तो मेरे बाप ने कहा कि नहीं यार, तुम ही उत्ते ही सो मेरे में। और हम उस चारपाई पे बड़ी मुश्किल से सोते थे, और रात के तकरीबन हर पहर में मेरे बाप को खून की उल्टियां आती थी, और मेरा बाप खून की उल्टियां करता था, और मैं देखता था कि मेरा बाप मेरी आंखों के सामने मर रहा है, और मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। और मैं डॉक्टर्स के पास गया, मुख्तलिफ डॉक्टरों से मिन्नत समाजत की कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, आपकी मेहरबानी, आप मेरे बाप का इलाज कर दें। मेरी माँ थोड़े महीने पहले मरी है, मेरी एक बहन अपाहिज है, आप मेरी मदद करें, मेरे बाप का इलाज कर दें। तो वो डॉक्टर कहने लगा कि बेटा, आपके बाप को जो मर्ज लाहक हुआ है वो इतना मुजी है, इतना वो यूनिक है कि वो लाखों करोड़ों लोगों में से एक शख्स को टीबी की एक किस्म होती है। टीबी की बहुत सी इकसाम है, ये आपके फेफड़ों में होती है, ये आपकी आंतों में हो सकती है, आपके खून में हो सकती है, बहुत सी इसकी आपके जहन में हो सकती है, इसके बहुत सी शक्लें हैं। लेकिन मेरे बाप को जो टीबी लाहक हुई थी वो थी गले के पट्टों की, निकलने की सलाहियत खत्म हो गई थी, कोई भी चीज निकल नहीं सकते। आप तसव्वुर करें कि एक शख्स जो कुछ निकल ना सके उसका क्या बनेगा, पानी भी ना पी सके, खाना भी ना खा सके, और वो हसरत की निगाह से दूसरों को देखे कि यार ये मेरे सामने बैठ के रोटी खा रहे हैं, पानी पी रहे हैं, प्यास भी लगी हो, लेकिन जब आप पानी पिए तो वो वापस आ जाए, क्योंकि पट्टे काम ही नहीं कर रहे कि वो उसको निकल के नीचे ले जाएं। तो ये एक शदीद कर्बनाक हालत थी जो मैंने अपनी आंखों से अपने बाप की देखी, और मैंने अपने बाप को अपनी आंखों के सामने एक ढांचे की शक्ल इख्तियार करते हुए देखा। मेरा बाप एक ऐसा आदमी था, स्ट्रॉन्ग आदमी था, कि वो एक ही वक्त में तकरीबन 1.5 मन के पत्थर के 100 बाले निकाल लेता। मेरी कलाइयां आप देख रहे हैं, मेरी कलाइयों से बड़ी कलाइयां थी मेरे बाप की, और मैं कभी तसव्वुर करता था कि मेरा बाप बूढ़ा होकर भी इसी तरह रहेगा और मेरे बाप की ताकत बनी रहेगी। लेकिन मैंने अपनी आंखों के सामने अपने बाप को ढांचा बनते हुए देखा, और वो बिल्कुल हड्डियों का एक ढांचा बन गया। खुदा हमें मौत के साए की वादी में भेज देता है, खुदा हमें जाने देता है। और मेरे बाप के मरने के बाद भी मुझे इस चीज का इल्म नहीं था कि वो बीमारी मेरे अंदर ट्रांसफर हुई, और उस बीमारी को फिर मैंने फेस किया। मुझे गले की टीबी नहीं हुई, मुझे आंतों की और फेफड़ों की टीबी हो गई, और उसकी वजह से बहुत से मेरे अजीज रिश्तेदार हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने मेरी उस हालत को देखा है। मैं खून की उल्टियां करता था छुप के, मैं किसी को बताता नहीं था कि मुझे खून की उल्टियां आ रही, और मैंने रात के पहरों में देखा है कि मौत का साया किस तरह से आप पर असरअंदाज होता है, आप किस तरह खौफजदा होते हैं। तो दाऊद एक्सपीरियंस बताता है अपना, खा मौत के साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आमीन। आप देखते हैं कि घर के अंदर बीवी बीमार है। मैंने बहुत से लोगों की गवाहियां पढ़ी हैं, सुनी हैं इन सालों के अंदर। हमने बहुत से दुखी लोगों के साथ वक्त गुजारा है, और खिदमत एक है ही दुखी काम। जब आप लोगों में जाते हैं, आप उनके दुख देखते हैं, आप उनकी तकलीफें देखते हैं, मसाइब देखते हैं, तो कई दफा ऐसे होता है कि मैं रात को जागता रहता हूं, मैं सोचता रहता हूं कि वो शख्स कितनी मुश्किल में है, वो शख्स कितने कर्ब के अंदर है। तो मैं दुआ करता हूं जितने भी खादमीन है, जब हम विजिट करने के लिए जाते हैं, ये मेरा तजर्बा नहीं है, ये सब खादमीन का है, जब वो लोगों के घरों में विजिट करके वापस आते हैं तो उनका दिल दुख से भरा होता है, क्योंकि दुनिया दुख के अंदर पड़ी हुई है, आहोजारी कर रही है और मुसीबत के अंदर है। लाइफ जो है वो बड़ी हार्ड है। लाइफ का एक चेहरा खुशहाली का है, लेकिन वो बहुत कम है। मेरे एक दोस्त है, वो मुझे मिसाल देते थे
हर दिन छुट्टी नहीं होती, हर दिन तनख्वाह नहीं मिलती। आप 30 दिन काम करते हैं जांफशानी के साथ, 30वें दिन आपको तनख्वाह मिलती। 6 दिन आप जांफशानी के साथ काम करते हैं, 7वें दिन आपको छुट्टी मिलती। तो हर दिन छुट्टी नहीं मिलती, हर दिन सैलरी का दिन नहीं होता। लाइफ के अंदर स्ट्रगल ज्यादा है, लाइफ के अंदर खुशहाली कम। लेकिन खुदा का वादा मेरे लिए और आपके लिए है कि इन तमाम दुखों के अंदर खुदा आपके साथ होगा। इन तमाम दुखों के अंदर खुदा आपको छोड़ नहीं देगा। इन तमाम दुखों के अंदर खुदा आपके साथ रहेगा। लाइफ बड़ी हार्ड है, लाइफ बहुत मुश्किल है, लाइफ के अंदर स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। और मैं समझता हूं कि एक ईमानदार की जिंदगी में ज्यादा स्ट्रगल है। एक आम शख्स के लिहाज से एक ईमानदार की जिंदगी में ज्यादा स्ट्रगल है। एक आम शख्स को कोई बंदा गाली निकाल दे, उसके घर में आकर लड़ाई झगड़ा करे, तो वो बंदा उसके घर जाके अपनी भड़ास निकाल लेगा। जो बेदीन है, जो खुदा को नहीं जानता, वो तो अपनी भड़ास निकाल के आजाद हो जाएगा कि उसने मेरी बेइज्जती की है, मैंने भी कर दी। लेकिन एक रास्तबाज को खुदा कहता है कि उसने तेरी बेइज्जती की है, तू उसके लिए दुआ कर। मुश्किल काम है, आसान नहीं है। जब कोई शख्स आपके दिल को जख्मी करके जाए, छलनी करके जाए, आपको दुख देकर जाए, और आपने खामोशी से ना सिर्फ उसकी बर्दाश्त करनी है बल्कि उसके लिए दुआ भी करनी है, उसे दुआएं खैर देनी है कि जा तेरा भला हो। वो आपको बद्दुआएं देके जाए, तेरा खाना खराब हो जाए, लेकिन आपने कहना खुदावंद आपका भला करे। प्रेज द लॉर्ड। मुश्किल लाइफ है, मसीह के साथ चलना आसान नहीं है, ये खुदावंद के फजल के बगैर मुमकिन नहीं है। तो दाऊद जो है वो अपनी जिंदगी का एक्सपीरियंस बताता है। एक शख्स के ताल्लुक से मैं आपको बताऊं, उसने मुझे बताया कि मेरी बीवी का कैंसर जो है वो लास्ट स्टेज पर है। ये काफी साल पहले की बात। मेरी बीवी का कैंसर लास्ट स्टेज पे है, और मैं जब अपने दफ्तर में गया तो मेरे दफ्तर में मेरे बॉस ने कहा कि अब हम आपको मजीद जॉब पे नहीं रख सकते। कहता मैंने उससे पैसे मांगने थे, इससे पहले कि मैं उससे पैसे मांगता कि मैं अपनी बीवी का इलाज करूं, कहता उसने मुझे जॉब से निकाल दिया। कहता जब मैं घर आया तो मेरा बच्चा सामने खड़ा था, वो कुछ शरारत कर रहा था, बच्चा गिर गया ऊपर से, उसकी एक टांग टूट। मौत की साए की वादी में सब जगह से आपको रद्द कर दिया जाएगा। मौत की साए की वादी में सब जगह से ना ही मिलेगी, आप नुकसानात आपको नजर आएंगे, और इन मसाइब और परेशानियों का हजूम इतना ज्यादा होगा कि उसके अंदर कायम रहना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन मेरे पास और आपके पास सिर्फ एक ही हल है इन तमाम मुश्किलात को बर्दाश्त करने का, कि हम खुदा के पैरों के नीचे आ जाएं। मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफा हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, बहुत ज्यादा हमें भूख लगी हुई थी। मेरी छोटी बहन थी, उससे भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। आपने उससे देखा भी होगा, वो चल फिर भी नहीं सकती थी, तो उसको बहुत भूख लग रही थी, और भूख की वजह से वो रोने लगी। उसने मेरी माँ से कहा कि अम्मी जी मेरे से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही, तो मैं क्या करूं? तो मेरी माँ ने कहा कि बेटा दुआ करते हैं। दुआ की तो मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरी माँ ने हम दोनों को जप्फी डाली और उससे हमें प्यार किया, और हमें एक सुकून मिल गया, इत्मीनान मिल गया। हालांकि हमें रोटी नहीं खाई, लेकिन हमारी माँ की मोहब्बत और शफकत से हमें तसल्ली मिल गई और हम दोनों सो गए। तो मैं ये सोचता हूँ इसी तरह खुदा जब हम मुश्किलात के अंदर होते हैं तो वो हमें पैरों के नीचे छुपा लेता है, वो हमें प्यार करता है, वो कहता है बेटा तू घबरा ना, मैं तेरे साथ। हालेलुया। बहुत दफा हम सोचते हैं कि खुदावंद इन मुश्किलात को तू मेरी जिंदगी में क्यों रहने दे रहा है? मैं तो दुआ भी कर रहा हूं, मैं तो दुआ भी कर रही, तू क्यों इन मुश्किलात को मेरी लाइफ के अंदर रखता है, क्यों उन्हें दूर नहीं करता? तो खुदा हमें शफकत से प्यार से सहलाता है। खुदा हमें जब शफकत से हमारे सर पर हाथ फेरता है तो हमारे अंदर आगे बढ़ने की कुव्वत मिल जाती है। इन दुखों के अंदर आप घबराएं ना, इन दुखों की बहुत सी इकसाम हो सकती हैं। हर शख्स का दुख अलग है, हर शख्स की तकलीफ अलग है, लेकिन हर शख्स की मुसीबत का हल यसू। काश हमारे पास भी औलाद होती, काश हमारी जिंदगी के अंदर भी आसानियां होती, काश हमारे पास भी अपना घर होता, काश हमारे पास भी इतनी दौलत होती कि हम बच्चों को कम से कम एक अच्छी डिश ही खिला देते। इतनी गुर्बत है इस दुनिया में कि लोगों के पास इतने पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को कुछ 400-500 रुपए का पिज्जा ही खिला दें। दे हैव नो मनी, उनके पास पैसे नहीं है। और मैंने देखा कि जब मैं बहुत ज्यादा दुखी हुआ, खुदा ने मुझसे ज्यादा दुखी बंदा मुझे दिखाया, मुझे तसल्ली देने की। और मैंने ये देखा कि ये शख्स मुझसे ज्यादा दुखों के अंदर अगर खुश रह सकता है तो मैं क्यों नहीं। एक कहावत बड़ी मशहूर है कि एक शख्स दुआ कर रहा था चर्च में, उसने कहा खुदावंद मेरे जूते टूट गए हैं, तू मुझे नए जूते नहीं देता, मैं कितनी दुआ करूं, मैं कितना गरीब आदमी हूं कि मेरे नीचे से तला ही सारा फट गया है और लोग मुझ पर हंसते हैं। खुदा ने उसकी दुआ का उसे फौरी जवाब उस तरह से नहीं दिया कि उसको नए जूते कोई शख्स लेके आ गया, ऐसे नहीं। जब वो बाहर गया तो उसने एक शख्स को देखा, उसके पैर ही नहीं, तो एकदम से उसने चर्च की तरफ दोबारा देखा, उसने खुदा का शुक्र किया। उसने कहा खुदावंद मैं तो टूटे जूतों के लिए तुझसे गिला कर रहा था, इस भाई के तो पैर ही नहीं। हमारी लाइफ के अंदर स्ट्रगल है, लेकिन इस स्ट्रगल के अंदर खुदा हमें गिरा नहीं रहने देगा अगर हम खुदा के साथ चल रहे हैं। लिखा सब चीजें मिलकर खुदा से किन के लिए भलाई पैदा करती, खुदा से मोहब्बत करने वालों के लिए। और जो लोग खुदा के साथ नहीं चल रहे उन लोगों को ये मुसीबतें परेशानियां तबाह कर देती, वो लोग खुदकुशी कर लेते हैं।
वो अपने बच्चों के गले काट देते हैं। ये कितना बड़ा अलमिया है। ये नाउमीदी की एक इंतहा है कि एक शख्स अपने छोटे बच्चे का छुरी से गला काट देता। अब्राहम गया था अपने बेटे के गले को काटने के लिए, कुर्बान करने के लिए इसहाक को लेकर गया था। खुदा ने उसे कहा था कि तू ऐसा कर। वो पॉजिटिव था, वो फेथ में ऐसा कर रहा था। लेकिन ये लोग नेगेटिव थिंकिंग के तहत ऐसा करते हैं, नाउमीद हो जाते हैं। लाइफ के अंदर कोई सूरत हाल नजर ही नहीं आती, उन्हें लगता है जिंदगी खत्म हो गई है और वो अपने गले काट लेते हैं, अपने बच्चों के गले काट लेते हैं, या कोई जहर आलूद चीज अपने बच्चों को खाने के अंदर मिलाकर दे देते हैं। बच्चे मर जाते हैं, खुद भी मर जाते हैं, और फिर लोग उनकी लाशों को निकालते हैं बाहर। ये नाउमीदी की हालत है दुनिया के अंदर। लेकिन इस नाउमीद दुनिया के पास एक उम्मीद है और वो यीशु है। हालेलुया। मैं बहुत से दुखों और मुसीबतों के अंदर से गुजरा, लेकिन उन तमाम सालों में खुदा मेरे साथ रहा और खुदा ने खुशहाली भी मुझे बख्शी। जब आप खुदा के साथ चलते रहेंगे तो खुदा आपकी लाइफ के अंदर इंतहाई मुश्किल औकात भी लेकर आएगा। इस मौत की साए की वादी के अंदर सबसे खूबसूरत बात है कि खुदावंद मेरे साथ। इससे ज्यादा खुशी वाली और कोई बात नहीं हो सकती। तो खुदावंद मेरे साथ। मैं आग पर चल रहा हूं, मैं कांटों पर चल रहा हूं, मैं तंगदस्ती की हालत में हूं, मुझे डॉक्टर ने बता दिया कैंसर की लास्ट स्टेज है, बल्कि मौत की साए की वादी में से मेरा गुजरता। मैं किसी बला से नहीं डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ है। आपकी जॉब छूट गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपकी शादी खतरे के अंदर है, परेशान ना हो, ये मौत की साए की वादी। खुदा आपको बरकरार रखेगा, आप मसीह के साथ जुड़े रहें। और बाइबल मुकद्दस में पौलुस रसूल फरमाता है कि जो कुछ पीछे रह गया है मैं उसको नहीं देखा। जो पीछे रह गया वो रह गया है, आप निशान की तरफ दौड़ते जाएं। मसीही जिंदगी के अंदर कभी भी एंड नहीं होता, आपका एंड नहीं होगा, क्योंकि आप ऐसे लोग हैं जिनकी शाखें अब्दियत के अंदर हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? आप खत्म होने वाले लोग नहीं हैं। आप मसीह को जानते हैं, आपकी शाखें तो अब्दियत के अंदर जा घुसी हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आप अपनी लाइफ में किसी भी मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहे हैं, आप इस बात पर तवक्कल रखें कि खुदावंद मेरे साथ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा था, मैं तुमसे दस्तबरदार नहीं हूं, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। वो हमारे साथ है। आप जिंदगी के किसी भी कर्बनाक लम्हे के अंदर हैं, सताइश करें, आपके पास सताइश का मौका है। आपकी लाइफ के अंदर कहीं भी स्ट्रगल है, छोड़ दें उस स्ट्रगल को, उस मुश्किल को छोड़ दें और मसीह पर निगाह लगा दें, आप निकल जाएंगे। मैं ना बना बहुत से लोगों की लाइफ बता सकता हूं कि यहां पर ऐसे ऐसे लोग हैं वो इन मुश्किलात से गुजर रहे हैं, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बात यही बताना चाहता हूं कि आप अपने आप को मसीह के सुपुर्द कीजिए, फिर आपके लिए मुश्किलात नहीं रहेंगी। मुझे वो बात पसंद है, मैंने कई दफा यहां पर बताई कि एक खादिम था, वो बहुत मुश्किलात का शिकार था, इतनी मुश्किलात का शिकार था कि उसकी बीवी भी मर गई, उसके बच्चे भी मर गए खिदमत के दौरान, क्योंकि वो एक ऐसे इलाके में खिदमत करने के लिए गया था। अफ्रीका के अंदर एक मच्छर है, वो काटता है और उससे बुखार होता है और बंदे की मौत हो जाती है। तो बहुत से लोगों ने उसे मना किया कि तू उस इलाके में ना जा। उसने कहा कि मुझे खुदावन ने कहा कि मैं वहां खिदमत करने के लिए जाऊं। उसकी बीवी भी उस बुखार से मर गई, उसके बच्चे भी मर गए, उसको खुद भी वो बुखार हुआ, लेकिन खुदा ने उसको बचा लिया। लेकिन उसके जिस्म के अंदर बहुत सी कमजोरियां आ गई, और हैरानी की बात यह थी कि एक भी शख्स उसकी खिदमत से नहीं बचा। क्या हुआ जी? अगर वो 10, 20, 40, 50 लोगों को मसीह के लिए जीत लेता तो वो ये समझता कि ये बहुत बड़ा मार्का है। चलो मैंने 40 लोगों को मसीह के लिए बचाया और मैंने अपनी बीवी बच्चे खो दिए, अपनी सेहत भी खो दी, कोई बात नहीं। लेकिन हैरानकुन बात यह थी कि एक भी रूह उसके वसीले से नहीं बची और उसने इतना बड़ा नुकसान उठाया। लेकिन जब वो लागर हो गया, जब वो कलाम सुनाने के लिए जंगलों में नहीं जा पाया, तो उसने एक झोंपड़े के अंदर बैठकर उस कबीले की जुबान में बाइबल मुकद्दस को ट्रांसलेट कर दी। उसने हिम्मत नहीं हारी और ट्रांसलेट करने के कुछ महीनों के बाद वो मर गया। लेकिन आज उस ट्रांसलेशन की बेस पे लाखों लाख लोग तौबा कर चुके हैं। आमीन। ये वो कुर्बानियां हैं, ये वो जगह है जहां पर खुदा मुझे और आपको लाना चाहता है। जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है और मरना नफा है। अगर आपने मसीह को कबूल कर लिया तो आपकी जिंदगी मसीह की है, आपके पैसे मसीह के हैं, आपकी फैमिली मसीह की है, आपके अपने ख्यालात, आपके तसव्वुरात, सब कुछ मसीह के हैं। हमें मसीह के ताबे करना है। और इस जमीन पर हम इसलिए जिंदा नहीं हैं अब कि अब हमने बड़े बड़े मकान बनाने हैं, अब बड़ा कुछ करना है। एक भाई ने मुझे पिछले दिन अपनी ख्वाहिश बताई। उसने कहा मेरी ख्वाहिश है कि मेरे पास बहुत बड़ा ग्राउंड हो, उसमें क्रिकेट का एक बड़ा टूर्नामेंट करूँ। मैंने कहा अच्छी बात, कैसी कैसी ख्वाहिश है? ख्वाहिशात तो बथेरी बहुत सी, कुछ भी हो सकती, लेकिन हमने इन ख्वाहिशात को भी मसीह के ताबे करना। मैं और आप इस जमीन पर इसलिए जिंदा हैं कि हम मसीह का जलाल जाहिर करें। अगर हम जिंदा रहेंगे तो मसीह के, और अगर मर जाएंगे तो हमारा नफा है, क्योंकि हम मसीह के पास चले जाएंगे और हमेशा हमेशा वहां रहेंगे। मुझे आसमान पर एक खूबसूरत बात लगती है, वहां पर कोई हॉस्पिटल नहीं,
क्योंकि वहां बीमारी कोई नहीं। हालेलुया। वहां 1122 की कोई गाड़ियां नहीं खड़ी हुई, क्योंकि वहां हादसे कोई नहीं होते। हैरान कौन बातें हैं। वहां पर काल नहीं है, वहां पर पानी की किल्लत नहीं है, वहां पर खुराक की किल्लत नहीं है, वहां पर गरीब कोई नहीं है, सब एक जैसे हैं। कोई किसी को नहीं छेड़ता कि मेरे कपड़े अच्छे तुम्हारे कपड़े कैसे। सबके पास एक ही पोशाक है, लेकिन क्या वो पोशाक खुदा यीशु मसीह खुद हमें देगा, और वो पोशाक ऐसी होगी, सबकी पोशाक एक जैसी। पादरी साहब की भी वैसी, मेरी भी वैसी, आपकी भी वैसी, सबकी वैसी। कोई ये नहीं कहेगा कि मैं सुपीरियर हूं, मैं ऐसे हूं, तुम कमतर हो। मेरी आवाज सबकी बात सुरीली होगी, सब है। लाइट भी नहीं जाएगी, क्योंकि वहां पर बर्रे के चेहरे के नूर से वो जगह रोशन है। Praise the Lord। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आपके पास एक बड़ी उम्मीद है। मौत के साए की वादी में से आप गुजर रहे हैं, लेकिन आप परेशान ना हो, क्योंकि आपके पास एक जलाली उम्मीद है, और मसीह यीशु के साथ हमेशा हमेशा रहने की उम्मीद। आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आपके बाल नहीं गिरेंगे, आपके बाल सफेद नहीं होंगे, आपका कुब नहीं निकलेगा, आपकी कमर में दर्द नहीं होगी, आपके कान सही सुनेंगे, आपकी आंखें ठीक देखेंगी, आपका मुंह ठीक बोलेगा, और आपका जिस्म ऐसे का ऐसा ही रहेगा जैसे आप फ्रेश। दाऊद कहता, खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, तेरे साथ तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है, तूने मेरे सर पर तेल मला है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूंगा। कहां सुकूनत करूंगा? हमेशा खुदावंद के घर में, हमेशा। ये एक ईमानदार की उम्मीद है। क्या आपके पास ये उम्मीद है? या आप अपने दुखों में और मसाइब में खुदा के खिलाफ बोलते हैं? आप कहते हैं खुदा ने हमें क्या दिया, खुदा ने तो मुश्किल में डाल दिया। आप तुम जीत करें। लिखा है, जब लोग मेरे सबब से तुम्हें नाहक सताएं तो तुम खुशी मनाओ, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। अगर आपको कोई गाली निकाल जाए, उसको दुआ दें। अगर आपके घर में कोई लड़ने के लिए आए, खामोशी से उसको सहमना पेश करें, उसे कहें आप दिल खोल कर मुझे गालियां निकाल सकते हैं। पादरी स्किल साहब के साथ ऐसे हुआ था। देखें लोग, खुदा के लोगों के अंदर कैसी कैसी गवाहियां खुदा ने रखी। मुझे याद आ गई, लोग कत्ल करने के लिए आए थे पादरी साहब को, सुपारी दी थी किसी ने। सुपारी समझते हैं? कत्ल के लिए पैसे दिए थे कि पादरी साहब को मार के आए। तो वो औजार वगैरह लगा के, मोजर लगा के, तो पादरी साहब के पास आ गए। दरवाजा खटखटाया तो पादरी साहब ने खोला, और वो फौरन अंदर आ गए। पादरी साहब ने कहा, आप कौन लोग हैं? उसने कहा, जी हमें पैसे दिए गए हैं पादरी साहब, और आपको कत्ल करना है। पादरी साहब ने कहा, ठहरो, कुर्सियां ले आओ भाई मुंडे। कुर्सियों पे बिठाया, 7 अप लाओ। 7 अप लेके आया। उसको कहने लगे, यार हम तो मारने आए, ये बंदा भागने की बजाय 7 अप। सामने बैठ गया। पादरी साहब ने कहा, तसल्ली से आखिरी घूंट तक आपने 7 अप पीनी, और उसके बाद आपने मुझे शूट करना है, क्योंकि मसीह के लिए, मेरी मौत के लिए पैसे दिए गए हैं। मैं मसीह की गवाही से नहीं हटूंगा। आप 7 अप पिए और मुझे गोली मारे। और जैसे जैसे 7 अप अंदर गई, उनके ख्यालात बदल गए। और फिर पादी साहब कहते हैं कि जब 7 अप खत्म हो गई, कहते पादी साहब सलाम। हम क्या करें कि हम निजात पाएं? क्योंकि जिस चीज ने इंस्पायर किया वो ये थी कि ये मौत से नहीं डरता। उसने कहा, मैंने क्या डरना है, मैं तो मसीह में मर चुका हूं, मौत मेरा क्या बिगाड़ लेगी। और वो नौजवान पता नहीं किस कौम से ताल्लुक रखते थे, वो तौबा ताइब करके बाहर निकल गए, और उन्होंने जाके बताया कि हम ये काम नहीं कर सकते। ओह खूबसूरत बात है। जब आप मसीह के साथ चलते हैं, खुदावंद आपकी जिंदगी में गवाहियां रखता है। और ये ऐसी गवाहियां नहीं होती कि ये आम गवाहियां हों कि मैं जा रहा था साइकिल पे, एकदम से हैंडल हिला, लेकिन फिर मैं सीधा हो गया। ये कोई बात नहीं। सही गवाही दिया करें। कुछ लोग कहते हैं मैं ऐसे जा रहा था, एकदम से आगे खड्डा आ गया, खुदा ने मैंने कहा इधर हो जा। व्हाट इज दिस? ये गवाही नहीं है। ये आपकी अपनी ज़हनी सोच है। खुदा ने आपको आंखें दी, खुदा नहीं आपको बता रहा, एक्चुअली आपकी आंखें बता रही, और ये आंखें खुदा ने फिट की। आपकी आंखें कह रही हैं, आपकी आंखों ने देखा है सामने खड्डा है, आपकी आंखों के पीछे जो पट्ठों का पूरा निजाम है, उन्होंने मैसेज भेजा दिमाग को कि सर जी ये खड्डा है, क्या करें। दिमाग ने फौरन अहकामात जारी किए हैं, पैरों को हट जाओ। ये सिस्टम है, ये निजाम है जो खुदा ने आपके अंदर रखा है। तो ये हर जगह पे ये ना कहते रहा करें, मुझे खुदा ने कहा, मुझे खुदा ने कहा, मैं उठी तो खुदा ने कहा उठ के मुंह धो लिया। तो ये तो आपने धोना ही धोना है। इस तरह से मसीह की इंसल्ट ना करें। बिली ग्राहम से किसी ने कहा था, मैंने सुना है आपका खुदा बहुत बड़ा है, ये पेन पड़ा हुआ है। वो बहुत फटेबाज इंटरव्यू करने वाला। उसने कहा, तू अपने खुदा को कहता है कि मेरा खुदा पहाड़ों को मूव कर देता है। उसने कहा, यस,
मैं बिलीव करता हूं इस बात पर, खुदा पहाड़ों को मूव कर देता है। उसने कहा ये मेरा पेन पड़ा हुआ है, आप अपने खुदा से कह के उठा के उधर करें। मैंने कहा अल्लाह, तो ये क्या, मैंने तो खुदा से कहा था। उसने कहा भाई जो मैं कर सकता हूं खुदा को क्यों, ये हाथ भी तो खुदा ने दिए, तो मैंने उठा के धर। इतनी सी बात। मेरे एक अंकल है, वो फोत हो गए, तो मेरा एक भाई आया, वो बड़ा ईमानदार आदमी, तो मैं कहा जी आप बड़ी लेट हो गए। कहता जी मैं दुआ कर रहा था, मैं खुदा को पूछ रहा था कि वो बंदा रास्तबाज मरिया है या गुनाह च मरिया। मैं कभी खुदा आपको क्यों बताए, और अगर खुदा कहे कि वो गुनाह की हालत में मरा तो आप क्या कर लेंगे, वो तो मर गया। अब आपके पास तो कोई ऑप्शन नहीं कि आप उसको दोबारा बुलाएं, उसको कलाम सुनाएं, बपतिस्मा दें, तौबा करा के फिर मार दो। ऐसे नहीं होगा, आपके पास ऑप्शन ही कोई नहीं। फजूल कामों में अपना क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हैं। वो मर गया है, आए उसकी फैमिली के साथ थोड़ा वक्त गुजारे, उनको तसल्ली नहीं, बैठे हुए घर में दुआ कर रहे हैं खुदावंद वो बंदा निजात याफ्ता सी या नहीं। इससे क्या फर्क पड़ता है। मेरे अजीजों, ये मौत की साए की वादी, आपको इसमें से गुजरना है और शुक्रगुजारी के साथ गुजरना है। मैंने बताया कि हर शख्स के मसाइल फर्क हैं, हर शख्स की लाइफ फर्क है, हर शख्स के हालात फर्क हैं, और हर शख्स की जिंदगी के अंदर आजमाइशें भी फर्क हैं। लेकिन उन तमाम आजमाइशों और हालातों में हमारे पास उम्मीद सिर्फ एक है, और वो यीशु है। सो आप अपनी जिंदगी को मसीह में मजबूत कीजिए, अपनी आंखों को बंद कीजिए, और दाऊद की तरह आप भी ईमान से कहिए, खा मौत की साए की वादी में से मेरा गुजर हो, क्योंकि खुदावंद मेरे साथ है। और वो अपने ईमान का इजहार करता है कि मैं हमेशा खुदावंद के साथ रहूं। ये मसाइब आपकी जिंदगी में आएंगे जरूर, लेकिन ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे, क्योंकि खुदा इन मसाइब को इसलिए आपकी लाइफ में नहीं आने दे रहा कि ये आपका कुछ बिगाड़ें, बल्कि ये आपको संवार के जाएंगे। हालेलुया। एक मसीह के पास एक बड़ी उम्मीद है। आप सब शुक्रगुजारी करना शुरू कीजिए, सब खुदावंद की शुक्रगुजारी कीजिए।